थे। यस। तो अभी मैं आपको एक केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए देता हूँ। आप सभी बच्चे ट्राई करना फर्स्ट बनाने की। दैट इज सोडियम, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। आप सभी बच्चे ट्राई करेंगे सोडियम कार्बोनेट। जस्ट ट्राई एंड गिव मी योर आंसर। सोडियम कार्बोनेट। आप कमेंट सेशन में अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं सभी बच्चे, ठीक है। You can post your answer in the comment section. You know how to make the formula. I have taught it many times. मैं कुछ खान नहीं बना रहा। प्लीज आप अपना स्पीकर ऑफ रखो। देखो अपना स्पीकर ऑफ रखो ऐसे। CO3। अपना आंसर कमेंट सेशन में दो। और जिसके घर में ऐसे नॉइस हो रही है प्लीज स्पीकर मत ऑन करो, ठीक है। जिसने खाना बनाना है बनवा ले, जिसने खाना है वो खा ले, लेकिन स्पीकर ऑफ रखो, ठीक है। मुझे पता है आप लोग खाना खाना चाहते हो, लेकिन आप बताओ क्यों मत खाओ ना। ऐसे मेरे मुंह में पानी आ जाएगा जब आप बोलोगे मुझे खाना खाना है, तो मेरे मुंह में पानी आ जाएगा। इसलिए प्लीज ऐसा स्पीकर ऑन मत करो एंड concentrate on the topic. Most of students are doing some mistake. First is sodium, second is carbonate. Sodium is +1, carbonate is -2, and when you will multiply them, you will get Na2CO3. You will get Na2CO3. Initially, many students did mistake, but अब काफी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज Na2CO3। तो जो स्टार्टिंग गुरलीन कौर ने आंसर दिया था, यहाँ पर दो जसदीप ने। कार्बोनेट लिखे हैं सर। क्या कह रहे हो? सर यहाँ पर दो बार कार्बोनेट लिखा है सर। जो हमने लगाया सर वो HCO लिखा है और सर नीचे लिखा है दूसरा वाला। देखो ऐसा है, सुनो सुनो, अगर ये तो था सोडियम कार्बोनेट। अब मैं आपको एक और देता हूँ। सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ट्राई करो जरा, शाबाश। जब मैंने हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दिया तब आप लिखोगे Na का +1, हाइड्रोजन साथ में आ गया तो HCO3 इसका -1। फिर जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब आप बोलोगे भैया कि अब मेरा आंसर आ गया NaHCO3। ठीक है, क्लियर है डाउट? जब आपको बोला जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तब आप करोगे NaHCO3। बट अगर आप बोला जाएगा सोडियम कार्बोनेट तो करोगे Na2CO3। Na2CO3। इज इट क्लियर? सभी बच्चे ट्राई करेंगे? यस, दविंदर, यस पूना, हरलीन, रंजीत, शाबाश, जूली। किसी सर, बच्चे हमें का ये गलत कैसे आंसर? पता चलेगा सर? मतलब ये तो आपने एक एग्जांपल दे दी सर। किसी और में सर अगर लगाना हो तो फिर इन दोनों में से कौन सा वाला कार्बोनेट आप लगाएंगे? आप आपको जब भी लगा होगा नाम बोल देगा ना कि अकेला कार्बोनेट बोलेगा या फिर क्या बोलेगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर लिखा हुआ है हाइड्रोजन कार्बोनेट फिर आप करोगे HCO3। बट अगर लिखा जाएगा सिर्फ कार्बोनेट तब करोगे CO3। आप पढ़ोगे ना कि अकेला कार्बोनेट लिखा है कि हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा है। व्हेन देयर इज ओनली कार्बोनेट रिटन देन यू विल डू ओनली CO3 2 नेगेटिव। बट व्हेन इट इज रिटन एज हाइड्रोजन कार्बोनेट देन यू विल राइट डाउन HCO3 -1। ठीक है, नाम पढ़ोगे ना पूरा क्या नाम दिया है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, शाबाश। आप सभी बच्चे नेक्स्ट ट्राई करेंगे। सभी बच्चे करेंगे जिंक सल्फेट एंड गिव योर आंसर इन द कमेंट सेशन। जिंक सल्फेट। कोई बच्चा स्पीकर ऑन करके नॉइस क्रिएट नहीं करेगा, सिर्फ कमेंट में आंसर देंगे, सिर्फ कमेंट में। स्पीकर कोई ऑन करके नॉइस क्रिएट नहीं करेगा क्लास में, ठीक है। सही बच्चे, शाबाश। सिर्फ कमेंट को यूज करेंगे अपना आंसर देने के लिए।
अब आप देखो जरा, जिंक जिंक की होता है, जिंक होता है +2, सल्फेट SO4 दैट इज ऑल्सो बट -2, 2 से 2 कैंसल आउट एंड यू विल गेट 1 1 करके, यू विल गेट ZnSO4, यू विल गेट ZnSO4, जिंक सल्फेट ZnSO4। प्रभनूर यू आर डूइंग मिस्टेक। देखो जो 4 है ये ऑक्सीजन का अपना 4 है, इसको ना तो काटना है ना किसी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। प्रभनूर सिंह अपना थोड़ा सा ध्यान रखना क्वेश्चन का। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अब आपको एक और दे रहा हूँ, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। सिल्वर क्लोराइड, शाबाश। सिल्वर क्लोराइड सही बच्चे ट्राई करें, शाबाश। जिन्होंने पहले पहले आंसर दिए उनके सही है, पहले वालों के, रहमत के, राजविंदर के, जूली, सुखप्रीत, पलक, सुखप्रीत, कोटू। देखो 2 बार आंसर लिखने की जरूरत है अच्छा मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी, एन लिख दिया था। ओके ओके ओके। एंड अमनूर सिद्धू यस, गुरलाल सिंह पहले आंसर बिल्कुल सही है। अब ये ट्राई करेंगे, यस। सिल्वर का देखो दोस्तों, Ag होता है +1, Cl क्लोरीन होता है -1, तो व्हेन यू मल्टीप्लाई +1 -1 यू विल गेट AgCl, यू विल गेट AgCl, AgCl L L। आई होप सबको ये क्लियर हो रहा होगा, AgCl ये बनेगा। अब आपको एक और चीज निकालनी सिखाता हूँ। हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर आप याद हो, कि एटम, एटम पढ़ता कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है ना, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या है वो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट पार्टिकल बाय विच मैटर इज मेड अप, जिसका मैटर बना होता है उसको बोलते हैं एटम। और एटम का जितना भी वजन होता है, जितना भी उसका वजन है, उस वजन को बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो भी उसका वेट है, वेट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास, ठीक है। और एटॉमिक मास, अगर हमारे पास सिंगल एटम है, सिंगल एटम, एक अकेला एटम है, तो उसको बोलोगे आप एटॉमिक मास। बट अगर बहुत सारे एटम्स हो गए, बहुत सारे मतलब प्लूरल, मोर देन वन, अगर प्लूरल में बहुत सारे एटम्स हैं, तब आपका निकलेगा मोलर मास। तब आप क्या निकालोगे, क्योंकि एटम्स जुड़कर मॉलिक्यूल बना लेंगे, और मॉलिक्यूल का जो मास बनेगा उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास, और शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं मोलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास को ही आप मोलर मास भी कह सकते हो, मॉलिक्यूलर मास को ही आप मोलर मास भी कह सकते हो। ये एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूल कब बनेगा, जब एटम्स दो या उससे ज्यादा होंगे, दो होंगे या उससे ज्यादा होंगे तो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और जो उनका मास होगा उसको क्या बोला जाएगा, मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास, ठीक है। अब आपको एटॉमिक मास कैसे निकालना है, आपको जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स दे रखे हैं, सिंबल्स। अगर आपको याद हो, अगर आपसे पूछूं, मैं नाम लिख रहा हूँ हाइड्रोजन, आप सभी बच्चे हाइड्रोजन का सिंबल सिंबल लिखने की कोशिश करेंगे कमेंट सेशन में, कमेंट सेशन में, कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इन द कमेंट सेशन, सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, बट इन द कमेंट सेशन, नॉट थ्रू योर स्पीकर। आंसर लिखें कमेंट सेशन में कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है। शाबाश सही बच्चे, कमेंट विच लिखणगे व्हाट इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यस, अर्शदीप सिंह क्लास में पधार चुके हैं। इट इज H, पोस्टिल लगाने की जरूरत नहीं है, ओनली H, ठीक है, ओनली H। इसके बाद मैं नेक्स्ट देने वाला हूँ, दैट इज हीलियम। शाबाश, कमेंट में लिखेंगे सिंबल ऑफ हीलियम इन द कमेंट सेशन। हाइड्रोजन का आ चुका है H, हीलियम का लिखेंगे सारे बच्चे कमेंट में। कम ऑन जस्ट ट्राई, एनीवन जस्ट ट्राई। That is He, that is He, okay. And what is the symbol of lithium, lithium in the comment section? तो लिथियम का होता है Li। आपको सिर्फ 15-20 तक याद करने हैं और आपका काम हो जाएगा, सिर्फ 20 तक। ये है 1 2 3, अब लिखवा रहा हूँ 4, 4 बोले तो बेरिलियम, 4th नंबर पे है बेरिलियम, ये आपको थोड़ा सा याद करना है, बेरिलियम। 5th पे है बोरॉन, 6th पे मिलेगा आपको कार्बन, 7th पे मिलेगा आपको नाइट्रोजन, 8th पे आपको मिलेगा ऑक्सीजन, 9th पे आपको मिलेगा फ्लोरीन, और 10th पे आपको मिलेगा नियोन। अब लिखते हैं इनके सिंबल, इनके ज्यादातर के सिंबल इनके स्पेलिंग ही हैं,
जैसे बेरिलियम का स्पेलिंग बीई से है तो इसका सिंबल है बीई, बोरॉन के स्पेलिंग बी से है तो इसका सिंबल है बोरॉन का अकेला बी, कार्बन के स्पेलिंग सी से लिखे जाते हैं तो इसका सिंबल है सी, नाइट्रोजन के स्पेलिंग लिखे जाते हैं एन से तो सिंबल है एन, ऑक्सीजन के स्पेलिंग लिखे जाते हैं ओ से तो इसका सिंबल है ओ, क्लोरीन को लिखा जाता है एफ से तो इसका सिंबल है एफ, नियोन का एन ई। आई होप आप सबको ये चीज क्लियर हो रही होगी, शाबाश, गुड गुड। तो ये सिंबल्स आपको याद हो सकते हैं सभी बच्चों को, बस आपने अब याद करने हैं एटॉमिक नंबर, आपने याद करने हैं एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसका एटॉमिक नंबर है 2, इसका एटॉमिक नंबर है 3, इसका एटॉमिक नंबर है 4, इसका एटॉमिक नंबर है 5, इसका एटॉमिक नंबर है 6, इसका एटॉमिक नंबर है 7, इसका एटॉमिक नंबर है 8, इसका एटॉमिक नंबर 9 और लास्ट वाले का है 10। मतलब अगर आपसे पूछो 1 किसका है तो आप बोलोगे हाइड्रोजन का, 2 पूछूंगा तो बोलोगे हीलियम का, 3 पूछूंगा तो आप बोलोगे लिथियम का, 4 पूछूंगा तो बोलोगे बेरिलियम का, 5 फॉर बोरॉन, 6 फॉर कार्बन, 7 फॉर नाइट्रोजन, 8 फॉर ऑक्सीजन, 9 फॉर फ्लोरीन, 10 फॉर नियोन। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी किसका क्या सिंबल है। इजी सिंबल है, एटॉमिक नंबर इजी हैं, याद हो सकते हैं सभी बच्चों को, शाबाश। तो सारे बच्चे यस सर। बोलेंगे, सिर्फ यस सर। जहाँ जहाँ बैठे हो बिना स्पीकर ऑन करे मन में बोलेंगे 1 फॉर हाइड्रोजन, मन में, 2 फॉर हीलियम, 3 फॉर लिथियम, 4 फॉर बेरिलियम, 5 फॉर बोरॉन, 6 फॉर कार्बन, 7 फॉर नाइट्रोजन, 8 फॉर ऑक्सीजन, 9 फॉर फ्लोरीन, 10 फॉर नियोन। आई होप आप बार बार देखोगे, सुनोगे, समझोगे तो यू विल कम टू नो, यू विल कम टू लर्न, आपको लर्न भी हो जाएंगे, जानोगे तो सही और लर्न भी हो जाएंगे। तो अभी अगर मैं आपसे एक पूछता हूँ, प्लीज कमेंट सेशन को यूज करना, व्हाट हुज नंबर इज 6, 6 नंबर पे कौन है, कमेंट सेशन, नॉट स्पीकर, कमेंट सेशन, कमेंट सेशन बताएंगे 6 नंबर किसका है, whose atomic number is 6। यस, शाबाश सुप्रीत कौर, सुप्रीत कौर ने आंसर दे दिया है, गुड। तो 6 नंबर इज कार्बन, दविंदर, यस, गुरलीन, कार्बन एंड सिंबल इज सी। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंबल यूज कर सकते हो, यू कैन यूज द सिंबल ओनली, ठीक है। तो डोंट नीड टू राइट डाउन कंप्लीट CARBON, जस्ट राइट डाउन सी, आई विल गेट इट। क्या आप कहना चाहते हो, कार्बन, आप क्या कहना चाहते हो, कार्बन, गुड गुड। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, who whose atomic number is 8, 8, just use the symbol to give your answer in the comment section, just use the symbol, whose atomic number is 8, yes, Arpandeep, great, Partinder, yes, Partinder, 1414 admission number, good, O, it's O, and whose atomic number is 3, whose atomic number is 3, ये ठीक है, 8 सबका सही है, अब 3 का बताओ, 3, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3, यस, सुप्रीत कौर 2, गुरलीन कौर 2, यस, दविंदर, जसदीप कौर, हर्षदीप, अर्पण, 3 इज फॉर लिथियम। अर्शदीप आपका आंसर नहीं आ रहा, अर्शदीप फॉर्म में आ जा, यस, 3, 3 इज फॉर लिथियम, 3 इज फॉर, यस, लेमा सिद्धू मंजोत, 3 इज फॉर लिथियम, बिल्कुल सही आंसर आपका, शाबाश, सभी के बच्चों का आंसर सही है। अब एटॉमिक मासेस निकालने कैसे हैं, ज्यादातर के एटॉमिक मासेस उनके डबल हैं, एटॉमिक नंबर के डबल हैं ज्यादातर के। किस किस के आपको याद रखने हैं, आपको याद रखना है, एक तो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन नंबर 1 है लेकिन इसका जो मास है ना वो भी 1 है, इसका मास भी 1 है, ठीक है। आपको कार्बन का याद रखना है, नंबर है 6, तो इसका जो मास है वो डबल होता है, तो 6 का डबल क्या हो जाएगा, 12। हाइड्रोजन के लिए सिर्फ 1 का 1 रहेगा, कार्बन के लिए 12। नाइट्रोजन का नंबर 7 है तो इसका मास डबल होता है एटॉमिक नंबर का, दैट इज 14। ऑक्सीजन का जो नंबर है दैट इज 8 और इसका मास हो जाएगा 16। जो बेसिक है आपको 3 4 ये याद रखना है बस, एक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये तो हो गए हमारे 10 तक एटॉमिक नंबर, 10 तक एटॉमिक नंबर हो गए और इनके मासेस भी हो गए। अब हम 11 से शुरू करते हैं, 11 पे आता है हमारा सोडियम, 11 पे हमारा आएगा सोडियम, 12 पे आता है मैग्नीशियम,
13 पर आता है एल्यूमिनियम, 14 पर आता है सिलिकॉन, 15 पे आता है फॉस्फोरस, 16 पे आता है सल्फर, 17 पे आएगा क्लोरीन, 18 पर आएगा आर्गोन, 19 पे पोटाशियम एंड द लास्ट वन इज कैल्शियम। बस हमारा T20 हो गया। ये हमारा T20 है जो हमने याद करना है। अब फटाफट बच्चे कमेंट सेशन का सदुपयोग करते हुए just try to give me what is the symbol of sodium. If you know, please give your answer in the comment section. What is the symbol of sodium? Yes, I'm waiting for your answer in the comment section. The symbol of sodium is Na. Yes, good. It's Na. Na, shabash. Natrium, Na. And SS नहीं है विशाल सिंह. It's not SS. It's Na. एंड व्हाट इज द सिंबल ऑफ Na का देखो दो वर्ड है ना, तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल ऐसे लिखोगे ना तो ये बिल्कुल गलत होगा। अगर किसी के सिंबल में दो वर्ड है ना तो दोनों में से पहला वर्ड कैपिटल होता है, सेकंड लेटर इज स्मॉल, तो आपको ए स्मॉल ही डालना है। दिस इज Na। एंड नाउ गलती से होगा कोई बात नहीं, गलती से होने का कोई इशू नहीं। नेक्स्ट ट्राई करो आप मैग्नीशियम। सारे बच्चे ट्राई करेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। मैग्नीशियम का M कैपिटल G स्मॉल तो बिकम Mg। ग्रेट ग्रेट Mg। अब सही बच्चे मुझे एल्यूमिनियम का सिंबल बना के दिखाएंगे कमेंट में। शाबाश सही बच्चे, देखो सही बच्चे 5-6 बच्चे हैं जो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो भी पार्टिसिपेट करें, अपने आप को क्लास का हिस्सा समझें। दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस क्लास। तो प्लीज यूज कमेंट सेशन टू गिव योर आंसर। एल्यूमिनियम A कैपिटल, L small, Al। एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का S कैपिटल, I स्मॉल तो बन जाएगा Si। अब मुझे फटाफट बताओ फॉस्फोरस का सिंबल क्या होगा। एनीवन हु वांट्स टू टेल मी व्हाट इज द सिंबल ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का बताओ, चलो शाबाश, सीधा फॉस्फोरस पे आते हैं। एंड गिव मी द सिंबल ऑफ फॉस्फोरस। एनीवन? दैट इज ओनली P, ओनली P, ओनली P, नथिंग एल्स, ओनली P। सल्फर का ओनली S, क्लोरीन का ओनली Cl, आर्गन Ar, पोटाशियम का सिंबल थोड़ा सा अलग है, दैट इज K, और कैल्शियम का Ca। आई होप आपको ये चीज याद रहेगी कि इसका नंबर है 11, इसका नंबर है 12, इसका 13, इसका 14, इसका 15, दिस इज 16, दिस इज 17, दिस इज 18, लास्ट इज 19 एंड 20। आई होप आपको 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे। आप लोग सही बच्चे आज कोशिश करना याद करने की, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, आर्गन। नियोन के बाद क्या था? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन एंड सोडियम, पोटाशियम एंड लास्ट इज कैल्शियम। ठीक है, अब इनके मासेस याद करने हैं। मैंने आपको सिर्फ 4 मासेस याद कराए थे। हाइड्रोजन के लिए 1 का 1 रहेगा, बाकी सबके लिए जो उनका एटॉमिक नंबर उसका डबल कर दो, उसका क्या कर दो? डबल। जैसे कार्बन का कितना हो जाएगा? 12, नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। अब इस टेबल में 11 से लेकर 20 तक किसका याद करना है आपको? सबसे पहले याद करना है आपको सोडियम का। सोडियम का नंबर 12 है ना, सॉरी 11 है, उसका 22 नहीं होता, इसका 23 है। एक एक्स्ट्रा है, क्यों है? क्योंकि इसमें एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा होता है जिसके बारे में आप स्टडी करोगे नेक्स्ट चैप्टर में। पर फिलहाल के लिए आप याद रख लो, इसका मास है 23। 23 11 का डबल से एक ज्यादा है, बिकॉज इसमें एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा होता है जिसकी वजह से इसका मास कितना है? 23। एक ये याद कर लो, एक याद कर लो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का 13 है, डबल होना चाहिए 26, लेकिन इसका 27 है। एल्यूमिनियम सोडियम का एक एक्स्ट्रा चल रहा है,
ऐसे ही सल्फर का जो आपको याद करना है 60 नंबर है, तो इसका मास डबल होगा 32। क्लोरीन का 17 है, 34 होना चाहिए, लेकिन इसका 35.5 होता है, बट वी कैन टेक 35। हम अभी के लिए इसको 35 ले लेते हैं क्लोरीन का, वैसे 35.5 होता है बट 35 ले लेते हैं। पोटाशियम का नंबर है, पोटाशियम का नंबर है 19, तो 38 होना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा है 39। और लास्ट है कैल्शियम, इसका होता है 40। तो बस आपको ये दो चार याद करने हैं जो मैंने आपको अभी लिख दिए कमेंट में। कौन कौन से आपके सामने हैं? आपके सामने है, मैं स्क्रीन थोड़ी छोटी कर देता हूँ ताकि आपको सारे एक साथ दिख जाएं जिनके आपको याद करने हैं। हाइड्रोजन, जिसका 1 का 1 याद रखना है। नाइट्रोजन, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का नहीं, एल्यूमिनियम का रखना 27, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35, एंड लास्ट सोडियम, पोटाशियम कितना याद रखना है 39, कैल्शियम कितना याद रखना है 40। आई होप आप ये याद कर सकते हो। आपने इनको याद करने की कोशिश करनी है, आपने इनको याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपसे याद हो जाएगी। अब देखो, सर कोई उसमें यू भी मतलब जब उसका वो डबल करते हैं उससे जितना ज्यादा हो सर एटॉमिक मतलब नंबर है। उसमें तो ज्यादा है हाँ, उसमें न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उतने ज़्यादा हैं, उतने न्यूट्रॉन उसमें ज़्यादा हैं, ठीक है। अभी हम इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं ये मासेस यूज़ करने कैसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ लूँ, मेरा सवाल है आप सभी से, बच्चों से, सभी आंसर देंगे, सभी बच्चे शाबाश, कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। तो आपका आंसर कमेंट सेशन में आ जाना चाहिए सुनते ही कि सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है। कमेंट सेशन में आंसर देंगे प्लीज सभी बच्चे, सभी बच्चे अपना आंसर कमेंट सेशन में देने की कोशिश करेंगे। यस, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, दैट इज 6। बच्चों ने बोला कि वैसा 16 इसका नंबर है, तो इसका जो मास होगा, मास को लिखते हैं ए से, दैट इज 32। शाबाश, 32 बिल्कुल सही। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो जरा। अब आपको निकालना है व्हाट इज मोलर मास। मोलर मास का मतलब मोलिक्यूल बन चुका है, मोलिकुलर मास को क्या बोलते हैं, मोलर मास ऑफ ऑफ हमारे पास 3 एटम है, H2O। 3 एटम है, 3 एटम कैसे हो गए? 2 हाइड्रोजन के हैं, एक ऑक्सीजन के, और हमको पता है जब दो या दो से ज्यादा एटम होते हैं उनका क्या बन जाता है, फिर वो एटम से बनता है, वो बनता है मॉलिक्यूल। और जिसका मास निकलता है उसको बोलते हैं मोलर मास, वो क्या बोलते हैं फिर मोलर मास। अब इसका मोलर मास निकालते हैं इसका, तो इसका क्या निकालना है, मोलर मास। तो मोलर मास निकालना है इसका। मोलर मास मतलब मोलिकुलर मास, याद रखना, मोलिकुलर मास को ही मोलर मास कहते हैं, ठीक है, अलग चीज नहीं है, शॉर्ट में बोलते हैं मोलर मास। तो कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन का मास कितना है हम सबको याद हो गया, हाइड्रोजन का मास होता है 1। कितने एटम्स है उसके, 2, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस अगला एटम कौन है, ऑक्सीजन, उसका मास होता है 16। हाइड्रोजन का 1 है, उसके टोटल एटम्स हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन का 16 है लेकिन उसका एक ही एटम है, तो 2 1 जा 2, पहले मल्टीप्लाई होंगे। ये मत करना 1 को पहले 16 में ऐड करके 17, 17 मल्टीप्लाई 2 ऐसे नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर उनको ऐड करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 18। तो वाटर का मोलर मास कितना मिलेगा आपको, 18। अभी आपको अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको 2 3 एग्जांपल और देने वाला हूँ, जस्ट ट्राई करना। नहीं आएगा तो आई विल टीच यू। आपको निकालना है ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे निकालना है, मोलर मास ऑफ CO2। कार्बन का आपके पास है, ऑक्सीजन का आपके पास है, जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट। नहीं आएगा मैं सिखाऊंगा, किसी बच्चे ने क्लास को लीव नहीं करना, वेट करनी है और अपना आंसर देने की कोशिश करनी है इन द कमेंट सेशन। शाबाश, आप सही बच्चे अपना आंसर कमेंट सेशन में जरूर दें। सर कार्बन डाइऑक्साइड का फाइंड करना है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, आहो आहो। यस, बिल्कुल सही आंसर आ चुके हैं कुछ बच्चों के, बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश। उनको उनको पता था कार्बन का 12 होता है,
क्योंकि कार्बन का 12 लिखाया है तो उनको याद है कि उसका 12 लिखना है हमने। फिर उनको याद आ गया ऑक्सीजन का होता है 16 लेकिन उसका नंबर कितना है 2, तो उसको पहले 2 से क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करके उस बच्चे ने ये सोच लिया कि मैं 32 लिखूंगा, देन इसको 12 लिखूंगा एंड आई विल ऐड देम, और मैं चिल्ला के बोलूंगा 44। और बिल्कुल सही आंसर, जो 44 बोलना चाहते हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, 44। गुरलीन मनवीर आपका बिल्कुल सही आंसर है, कोई बात नहीं जसदीप को डोंट बी सॉरी, कोई बात नहीं, गलती से ही सीखते हैं। तो इसका सही आंसर आ गया 44। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका गलत होता है उसको अपना आंसर डिलीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सीखने के लिए आए हो क्लास में, दिस इज द क्लास फॉर लर्निंग। ओके, तो नेक्स्ट ट्राई करते हैं, फाइंड द मोलर मास ऑफ, सभी बच्चे ट्राई करेंगे, अमोनिया, NH3 को बोलते हैं अमोनिया। फाइंड द मोलर मास ऑफ NH3 कॉल्ड अमोनिया, कॉल्ड अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया। यस विशाल, आपने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे 44 आया। अब ऐसे ही NH3 का ट्राई करो और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में दो। शाबाश, गुड, ऑल ऑफ यू जस्ट ट्राई एंड गिव मी योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यस रहमत, बिल्कुल सही, नाइट्रोजन इज 14, हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन उसके कितने एटम्स है टोटल, 3। जब आप इनको ऐड करोगे 14 में 3 को ऐड करोगे तो यू विल गेट 17, तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज 17। तो जिन बच्चों ने 17 निकाला है वो सही बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। यस प्रतिंदर, कोमल, मनवीर, जूली, सुखमीत, जसदीप, रंजीत, हरप्रीत, बिल्कुल सही आंसर आप सबके, शाबाश। सही बच्चे ट्राई कर, देखो सही बच्चे कोशिश करें और आंसर दें, बिल्कुल सही बात है। मैं एक लास्ट देने वाला हूँ, आज का लास्ट है, बाकी हम कल करेंगे। फाइंड द मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, आज का आखिरी है, सही बच्चे ट्राई करेंगे, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम का कितना, नहीं 76 इज रॉन्ग, 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 ट्राई करो, कोई बात नहीं, गलती से ही सीखेंगे हम। ये कैल्शियम का होता है 40 प्लस, कार्बन का होता है 12 प्लस, ऑक्सीजन का 16, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उसके 3। तो 16 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करा जाएगा, आप 16 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद ऐड करोगे, उसके बाद ऐड करोगे, उसके बाद ऐड करोगे। यस, इसको सॉल्व करो और आंसर दो मुझे, सारे बच्चे सही से आंसर दो। तो 40 प्लस ये हो जाएगा 52 प्लस 48 एंड यू विल गेट 100। यस, इसका एटॉमिक मास आएगा 100, दैट इज 100। यस जसदीप कौर यू आर राइट, बाकी बच्चे भी निकाल लें और 100 बताएं 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस 100 आना चाहिए, जिनकी मिस्टेक आ रही है वो करेक्ट करें। तो कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, लेकिन याद रखना चैप्टर आपको सेकंड टर्म में आएगा, कोई इशू नहीं है, हमने चैप्टर शुरू कर दिया इसलिए खत्म करवा रहा हूँ। और दोबारा से फिर से हम सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करेंगे और उनकी करेंगे एक्टिविटीज। इसके बाद जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे